सिंथेसिस के अंदर आज हम अपना सिंपल से सिंपल बनाने का दूसरा रूल देखेंगे। यानी कि सिंपल से सिंपल सेंटेंस जो बनाए जाते हैं वो 7 प्रकार से बनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल से सिंपल वाक्य किस तरीके से बनाया जाता है। वो वीडियो हमने आपको पहले ही बता दी है, डाल दी है हमने यूट्यूब चैनल पर अपने पर, आप जाके देख लीजिए। और सिंपल से सिंपल बनाने का जो दूसरा तरीका होता है वो है आपका मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को सिंपल किस तरीके से बनाएंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि नॉमिनेट जो एब्सोल्यूट जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 नॉमिनेटिव, और नॉमिनेटिव को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। और दूसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कर्ता को स्वतंत्र करना होता है हमें इसके अंतर्गत। तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से वाक्य कब बनाएं, यानी क्या कंडीशन होनी चाहिए तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से वाक्य बना सकते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन दी हुई हैं। सबसे पहले है हमारी दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग होने चाहिए, यानी कि हमारे जो 2 वाक्य दिए हुए होंगे उन दोनों वाक्यों के जो कर्ता हैं वो अलग अलग होने चाहिए। और दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में रीजन यानी कि कारण का बोध होगा, और दूसरे वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम का बोध होता है। यानी कि पहली बात तो ये कि दोनों वाक्यों के जो कर्ता हैं वो अलग अलग होने चाहिए, और दूसरी बात दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में कारण होगा और एक वाक्य में परिणाम होगा। और जो तीसरा पॉइंट है, जो वाक्य रीजन यानी कि कारण को स्पष्ट करेगा हम उसी में परिवर्तन करते हैं। यानी कि हमें सिर्फ 2 कंडीशन देखनी है कि वाक्यों के कर्ता अलग अलग होने चाहिए, और एक वाक्य में कारण होना चाहिए और एक वाक्य में परिणाम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बना सकते हैं। अब देखते हैं वाक्य को सिंपल बनाएंगे कैसे। देखिए, यदि कारण वाला वाक्य, यानी कि हमें हर कंडीशन में जो हमारा कारण वाला वाक्य है उसी में परिवर्तन करना है। तो यदि कार्ड वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो हमारा फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट लगाना है हमें, और हैविंग लगानी है, और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है सिंपल वाक्य बनाने के लिए। और यदि कार्ड वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हमारा रूल क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन, खाली बीन और बढ़ा देंगे यदि वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यदि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस होगा तो, और एक्टिव वॉइस होगा तो सिर्फ हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट है इसमें, यदि कार्ड वाला वाक्य टू बी वर्ब का हो, यानी कि सिंपल इज हमारे बाजर का प्रयोग हुआ हो, उसमें मेन वर्ब नहीं आई हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा सिंपल सेंटेंस बनाने का, हम सब्जेक्ट लगा देंगे और बीइंग लगा देंगे। ये हमारी 3 कंडीशन है, इनसे हम वाक्य बनाएंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वाक्य कौन सा होगा और पैसिव वॉइस वाक्य कौन सा होगा। तो पैसिव वॉइस वाक्य की पहचान करना बहुत सिंपल होता है। यदि किसी भी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर और वाज, वर के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, किसी भी वाक्य में इज, एम, आर और वाज, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो आप पता लगा सकते हैं वो वाक्य आपका होगा पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस। और यदि ऐसा नहीं है तो वाक्य हमारा होगा एक्टिव वॉइस का। और जो सिंपल वाक्य होते हैं इज, एम, आर और वाज, वर के यानी टू बी वर्ब के, उनमें मेन वर्ब नहीं आती है, उनकी पहचान होती है। तो आइए हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको हम समझते हैं, बनाकर देखेंगे। द वर्क वाज डन, काम समाप्त हुआ। वी वेंट बैक होम, हम घर वापस गए। तो देखिए, दोनों वाक्य के कर्ता अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता दिया है हमारा द वर्क, और यहाँ पर कर्ता दिया है वी, यानी दोनों वाक्य के जो कर्ता हैं वो अलग अलग हैं। अब हम देखेंगे, एक में कारण होना चाहिए और एक में परिणाम होना चाहिए।
तो द वर्क वाज डन, काम समाप्त हुआ। वी वेंट बैक होम, हम घर वापस गए। तो हम घर वापस गए, इसका क्या कारण था कि भाई द वर्क वाज डन, काम समाप्त हुआ, और काम समाप्त हुआ इसका परिणाम क्या निकला कि हम घर वापस गए। तो जो हमारा आगे वाला वाक्य है ये हमारा कारण वाला है, और जो हमारा पीछे वाला वाक्य है इसमें परिणाम का बोध हुआ है, क्योंकि काम समाप्त हुआ इसलिए हम घर चले गए। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमने आपको 3 फार्मूला बताए हैं जिसमें आप देखेंगे। देखिए, यदि कार्ड वाला वाक्य एक्टिव वॉइस है तो हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, हैविंग और थर्ड फॉर्म। यदि पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट, हैविंग और बीन फिर थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, कौन सा वाला, कार्ड वाला। देखिए, हमने आपको भी बताया था यदि एज एम आर और बाजर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य हमारा होता है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉज वर लगी हुई है और डू की थर्ड फॉर्म डन है, यानी ये वाक्य हमारा किसका है, कार्ड वाला वाक्य हमारा जो है वो पैसिव वॉइस का है। तो हम इसको पैसिव वॉइस के रूल से बनाएंगे, यानी कि पैसिव वॉइस का रूल क्या है, सब्जेक्ट, हैविंग, बीन और थर्ड फॉर्म। तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट यानी द वर्क, हैविंग लगाएंगे द वर्क हैविंग, और पैसिव वॉइस है तो सिर्फ हमें हैविंग के साथ बीन का प्रयोग कर देना, द वर्क हैविंग बीन, और थर्ड फॉर्म डन की डन रहेगी, डन। और पीछे वाला वाक्य वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, वी वेंट बैक होम, यानी कि द वर्क हैविंग बीन डन, काम समाप्त करने के पश्चात वी वेंट बैक होम, हम घर वापस गए। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे। हम दूसरा देखते हैं, द टीचर एंटर द क्लास, अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया। द बॉयज स्टूड अप, लड़के खड़े हो गए। पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कर्ता, कि दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर कर्ता द टीचर है और यहाँ पर कर्ता जो है वो द बॉयज है, यानी दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है। अब देखेंगे एक में कारण होना चाहिए और एक वाक्य में परिणाम होना चाहिए। तो द टीचर एंटर द क्लास, अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया, इसका क्या क्या परिणाम निकला कि द बॉयज स्टूड अप, लड़के खड़े हो गए। अब लड़के खड़े क्यों हुए, इसका क्या कारण है, क्योंकि अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया। तो जो हमारा आगे वाला वाक्य है वो कारण वाला है, और जो हमारा पीछे वाला वाक्य है वो हमारा परिणाम वाला है। तो जो कारण वाला वाक्य होता है उसी में परिवर्तन करना पड़ता है। अब हम देखेंगे आगे वाला वाक्य एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है या टू बी वर्ब का है। तो इस हमारे या बाजर के बाद थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वाक्य पैसिव वॉइस होता है। इसमें तो इज एम आर बाजर का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी केवल सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सब्जेक्ट, हैविंग और थर्ड फॉर्म, इससे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो द टीचर हैविंग entered the class, द टीचर हैविंग entered द क्लास, अध्यापक के क्लास में प्रवेश करने के पश्चात। और पीछे वाला वाक्य जो हमारा है परिणाम वाला वो हमें सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही लिख देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो बॉयज स्टूड अप, ठीक है ना, हमें कर्ता लगा दिया और हैविंग के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्योंकि वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है। यदि पैसिव वॉइस होता तो हैविंग के संग बीन लगाकर तब थर्ड फॉर्म लगाते। और जो हमारा परिणाम वाला वाक्य है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहता है। एक और उदाहरण से समझते हैं, द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया, कैप्टन मारा गया। द आर्मी रन अवे, सेना भाग गई। तो सेना भाग गई, इसका क्या कारण था कि कैप्टन मारा गया, और कैप्टन मारा गया इसका क्या परिणाम निकला कि सेना भाग गई। यानी एक वाक्य में कारण है और एक वाक्य में परिणाम है, और कर्ता भी अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे कर्ता द कैप्टन है और यहाँ पर कर्ता द आर्मी है। तो इसको हम सिंपल बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है या टू बी वर्ब का है। तो पैसिव वॉइस को बनाने का पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इज एम आर बाज वर्ब के बाद यदि थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉज वर्ब के बाद किल्ड यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा जो कार्ड वाला जो हमारा वाक्य है वो हमारा वाक्य पैसिव वॉइस का है। तो इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस के रूल से, यानी कि सब्जेक्ट हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म से। तो सबसे पहले लिखेंगे हम करता यानी द कैप्टन। अब वाक्य पैसिव वॉइस है तो हैविंग के साथ हम बीन का प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म किल्ड। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, और जो हमारा परिणाम वाला वाक्य है वो बिल्कुल हम ऐसा कैसा ही लिखते हैं। तो द आर्मी रन अवे, यानी कप्तान के मरने के पश्चात या मरने के बाद सेना भाग गई। हमारा इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। फॉग माने होता है कोहरा और डिसअपियर माने होता है गायब हो जाना। तो वही कोहरा गायब हुआ, इसका क्या कारण था कि द सन रोज सूर्य निकला, और सूर्य निकला इसका क्या परिणाम हुआ कि कोहरा गायब हो गया। यानी आगे वाला वाक्य हमारा कारण का है और पीछे वाला वाक्य हमारा परिणाम का है, और दोनों वाक्यों के कर्ता भी अलग अलग हैं। तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे, वाक्य चेक करेंगे। इज एम आर वाज के बाद थर्ड फॉर्म लगी होती है, वाक्य पैसिव वॉइस होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया। तो हम बनाएंगे द सन हैविंग, और थर्ड फॉर्म रोज की थर्ड फॉर्म होती है रीजन, राइजन RISEN, राइज रोज रीजन। तो द सन हैविंग राइजन, उसके बाद पीछे वाला वाक्य में ऐसा ही लिख देंगे द फॉग डिसअपियर्ड, यानी सूर्य निकलने के पश्चात कोहरा गायब हुआ। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। एक उदाहरण देखते हैं। इट वाज कोल्ड, सर्दी थी, नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। तो कोई बाहर नहीं गया, इसका क्या कारण था कि भाई इट वाज कोल्ड, बहुत सर्दी थी, और सर्दी थी इसका क्या परिणाम निकल रहा है कि कोई बाहर नहीं गया। नहीं, इसमें कारण है, इसमें परिणाम है। यहाँ पे करता इट है, यहाँ पे करता नो वन है। लेकिन जो हमारा आगे वाला वाक्य है, देखिए बाजवर तो है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमारा वाक्य पैसिव वॉइस का नहीं है और एक्टिव वॉइस का भी नहीं है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब होनी चाहिए। ये वाक्य हमारा सिंपल टू बी वर्ब का है। तो इसको हम बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट लगा करके सिर्फ हमें बीइंग लगा देनी है। तो सब्जेक्ट क्या है इट, और लगा देनी है बीइंग, BEING, बीइंग, और कोल्ड, इट बीइंग कोल्ड। और जो परिणाम वाला वाक्य है वो हमारा ऐसा ही रहेगा, नो वन वेंट आउट। इस हमारा लास्ट वाक्य है इट वाज हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, छुट्टी थी, कोई स्कूल नहीं गया। तो कोई स्कूल नहीं गया, इसका क्या परिणाम निकला, क्या कारण है कि छुट्टी थी, और छुट्टी थी इसका क्या परिणाम निकलेगा कि कोई स्कूल नहीं गया। एक में इसमें कारण है, इसमें परिणाम है। यहाँ पर कर्ता इट है और यहाँ पे कर्ता वी है, यानी दोनों वाक्यों के कर्ता भी अलग अलग हैं। तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और आगे वाला जो हमारा वाक्य है उसमें मेन वर्ब नहीं है, तो ये वाला वाक्य हमारा टू बी वर्ब का है, ठीक है ना। यदि बादल के बाद थर्ड फॉर्म लगी होती है तो पैसिव वॉइस का होता है, और यदि मेन वर्ब आती है सेकंड फॉर्म लगती है तो वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का होता है। और यदि बाजर के बाद कोई सिंपल मीनिंग है यानी कोई कॉम्प्लीमेंट है तो वो वाक्य हमारा टू बी वर्ब का होता है। तो इसको हम बनाएंगे इट, और सिर्फ लगा देंगे बीइंग हॉलीडे, इट बीइंग हॉलीडे। और जो पीछे वाला हमारा वाक्य है वो हम बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। और आपको पता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करना है, जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग होने चाहिए, एक वाक्य में कारण होना चाहिए और एक वाक्य में परिणाम होना चाहिए। और तो जो हमारा कारण वाला वाक्य होता है हमें उसी में परिवर्तन करना होता है। और परिवर्तन करते समय आप ध्यान रखें
एक बार आप फिर से देख लें। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट हैविंग और थर्ड फॉर्म लगानी है। यदि वाक्य पैसिव वॉइस है सब्जेक्ट हैविंग बीन थर्ड फॉर्म लगानी है। और यदि सिंपल वाक्य टू बी वर्ब का यूज हुआ है उसमें तो हम सिर्फ लगाएंगे सब्जेक्ट और बीन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से अपलोड कराएंगे।